गांव की मासूम बच्ची सोनाली, उसके साथ जिन्नात ने क्या किया और जिन्नात ने उसकी पूरी ज़िंदगी को कैसे ख़त्म कर दिया। जी हाँ, आज एक मासूम बच्ची जिसका नाम सोनाली था, वो बांग्लादेश के रहने वाली थी, जिसकी उम्र 8 साल थी। उसका वालिद बाज़ार में जाकर मेहनत मजदूरी करता था। तो नाजरीन, आज की ये दिल दहलाने देने वाली वीडियो आपके लिए बड़ी ही ख़ास होने जा रही है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सोनाली एक बड़ी होनहार और अपनी पढ़ाई में अव्वल पोजीशन लेने वाली बच्ची थी। वो अपने घर में अपनी वालदा का काम में हाथ भी बटाती थी। पूरा गांव उस बच्ची को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक शाम जब वो खेलने की गरज से अपने घर से थोड़ा ही दूर एक बाग में गई, तो शाम के वक्त उसका जाना था कि खेलते ही खेलते उसको वक्त का पता न चला और अंधेरा छा गया। इतने में उसकी माँ को फिक्र लग गई और उसकी माँ ने उसको तलाश करना शुरू कर दिया। तलाश जारी थी कि उसका वालिद भी शाम को घर आया और देखा कि सोनाली नज़र नहीं आ रही। उसकी बीवी ने बोला कि सोनाली शाम को घर से गायब हुई। वो खेलने की गरज से घर से बाहर निकली और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। तो दोनों ने फैसला किया कि हम उसको तलाश करते हैं। वो अक्सर औकात इनके घर के करीब ही एक बाग था, तो उसमें खेलने चला जाया करती थी। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम सबसे पहले सोनाली को उस बाग में जाकर ढूंढते हैं। वो बाग की तरफ भागे दौड़े चले गए। तो उन्होंने क्या देखा, आगे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। सोनाली उस बड़े पुराने बरगद के दरख्त के साथ चिपकी हुई थी। जब ये मंजर उन दोनों ने देखा तो उनके होश उड़ गए कि हमारी बेटी के साथ ये क्या हो गया है। तो उन्होंने उसकी जानिब बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो सोनाली की आंखों में देखकर वो इतने खौफजदा हो गए जैसे सोनाली के अंदर कोई माफूकल फितरत ताकत आ गई हो, और वो उसका चेहरा बड़ा खौफनाक नज़र आ रहा था। ये सारा मंजर देखकर इसके माँ बाप को ये समझ नहीं आ रही थी कि इसको हो क्या गया है और हमने अब इसको कैसे ठीक करना है। तो उन्होंने सोचा कि हम गांव में जाकर किसी को बुलाकर लाते हैं। तो वो भागे दौड़े गांव की तरफ वापस आए। तो उन्होंने वहाँ से एक आलिम को बुलाया। उन्होंने सारा किस्सा सुनाया और उसको साथ लेकर वो बाग की तरफ आए। जब वापस आकर सोनाली को उन्होंने दोबारा देखा तो आमिल ने ये बात समझ ली कि कोई माजरा और ही है, क्योंकि सोनाली अब दरख्त के साथ चिपकी हुई नहीं थी। वो दरख्त से थोड़ा सा दूर ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। इतने में आमिल भी पास आया और उसने कुछ अपनी तरफ से उस पर पढ़ा, और लेकिन वो होश में ना आई। उसने के बाप ने उसको उठाया और उसको वो घर वापस लेकर आ गया। आमिल ने उनको बताया कि इस लड़की के ऊपर जिन्नात ने हमला किया है। तो इसकी बात सुनकर ये दोनों रोने लगे। रात गुजरती गई, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, तो वो बड़े बेचैन और परेशान थे। तो इन दोनों ने ये फ़ैसला किया कि सोनाली को हम इधर नहीं रखते, इसको किसी करीबी अस्पताल लेके जाते हैं ताकि इसका तिबी मुआयना हो सके कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है। इतना कहना था कि सोनाली होश में आ गई। सोनाली जब होश में आई तो उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक सी चमक थी, जिसको देखकर ये बहुत ज़्यादा डर चुके थे। सोनाली के जो लफ्ज़ थे वो सुनकर आपके भी यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोनाली ने एक खौफनाक और गर्ज भरी आवाज़ में ये आवाज़ लगाई कि मैं सोनाली नहीं हूँ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? सोनाली तो मर चुकी है, अब मुझे खुद ही वहाँ जाना होगा। सोनाली इतना कहने के बाद दोबारा से बेहोश हो गई। असल में वो अब बेहोश नहीं हुई थी, वो अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। तो नाजरीन, ये सच्चा किस्सा था बांग्लादेश की सोनाली का। तो ये सोनाली के साथ एकदम से हुआ जिसके बारे में उसके माँ बाप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इंशाल्लाह एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अपना और अपने तमाम चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।